पिछले 14-15 दिनों से इमरान खान पे कमाल जुगतें कस रहे हैं। ठट्ठे, मजाक, तंज। ओ भाई, तुम तो अमेरिका से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, एब्सोल्युटली नॉट कह रहे थे, जिहाद कह रहे थे, तुम तो हकीकी आज़ादी के जंग लड़ रहे थे। ये क्या हुआ? थोड़ी सी सख्ती आई, तुम 2 दिन की जेल नहीं काट सके, तुम्हारी पार्टी हवा हो गई, ये चूरी खाने वाले मजनू साबित हुए, ये एक पतली गली से निकल गए। हम हैं, फिर उसके बाद ये कहते हैं हम हैं जिन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त की, जेलें बर्दाश्त की, हवालातें बर्दाश्त की। अगर यहाँ तक बात की जाए तो ये ठीक है कि इमरान खान के साथ जो लोग, जिन लोगों को खड़ा होना चाहिए था, वो भाग गए। शेरी मज़ारी साहबा, मैं अपनी बेटी का दुख नहीं देख सकती। सुभान अल्लाह भाई। फवाद चौधरी साहब, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। मलाइका बुखारी, मेरा एक बेटा है, जेल का एक दिन जो होता है वो बड़ा भारी होता है, बड़ी जेल में गर्मी होती है। मुसरत चीमा साहबा, मेरा बेटा कैंसर का मरीज़ था, तो इसलिए मैं इतनी देर उसके बगैर नहीं रह सकती। और इसी तरह सारे लोग। माना सख्ती है, माना दबाव है, माना प्रेशर है, लेकिन भाईजान यही तो वक्त खड़ा होने का होता है। अगर आपने 13 महीने ललकारे मारे तो अब खड़ा होना चाहिए था। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये कहना लीगियों का, पीपल्स पार्टी का, मौलाना साहब की जमात वालों का और बाकियों का कि हम हैं जिन्होंने सख्तियाँ काटी, जिन्होंने जेलें बर्दाश्त की, खेत मिट्टी जेलें बर्दाश्त की। भाई, नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी में 2 मुश्किल वक्त आए। एक, जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा, वो डील करके सऊदी और लबनानी शहजादों की मदद से डील करके पतली गली से जद्दा सरूर पैलेस चले गए और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बैठकर अब कारोबार भी किए और फिर वहाँ से लंदन गए और सियासतें की और फिर वापस आए। दूसरा मुश्किल वक्त आया जब पनामा लीक्स में ये और इनका ख़ानदान पकड़ा गया और उसके बाद ये नाहल हुए, जेल गए। तो भाई के स्टाम्प पेपर पर, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर भाई की गारंटी पर, ये हमारे निज़ाम इंसाफ की बदौलत ये एयर एम्बुलेंस में बैठकर लंदन गए और वहाँ से वापस नहीं आए। इलाज करवाने गए थे, 1 दिन भी इलाज नहीं हुआ। और ये गए थे कि मैं सडन डेथ का ख़तरा है मुझे, 12 बीमारियाँ हैं, 17 दवाइयाँ खाता हूँ, 7 स्टंट पड़े हुए हैं और 3 मरतबा मेरी हार्ट सर्जरी हुई है। पहले मरतबा 8 हफ्ते का तिब्बी रिलीफ मुजरम को दिया गया और वो जाती महल राय विंड चले गए और वहाँ जाके बैठ गए। और दूसरी मरतबा लंदन चले गए, वह लंदन से यूरोप सैर कर रहा है, उम्रा कर रहा है, वाक़े की, टाँकें की, पार्टियों की सदारतें की, हुकूमत गिराई। अब हुकूमत चला रहे हैं वहाँ बैठ के, लेकिन 1 दिन इलाज नहीं, 1 दिन बाकायदा अस्पताल नहीं। जरदारी साहब एक तकरीर की थी जब जनरल राहिल शरीफ साहब आर्मी चीफ थे कि तुम फ़ौज के ख़िलाफ़ एक तकरीर की कि तुम 3 साल के लिए आते हो, हम हमेशा रहेंगे, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। उसके बाद पतली गली से निकले और दुबई चले गए और तब तक वापस नहीं आए जब तक माफ़ी तलाफ़ी नहीं हुई। बेनज़ीर भुट्टो साहबा, थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया जब केसेस थे, पतली गली से निकली, दुबई चली गई और जलावतनी पर चली गई। और बेनज़ीर भुट्टो वो हैं, जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा तो इन्होंने वेलकम किया। ये ऐसे जमहूरी लोग हैं। भुट्टो साहब, बड़े भुट्टो साहब, सिकंदर मिर्ज़ा ने लॉन्च किया, अयूब खान को डैडी कहते थे, उनकी काबीना के थे और चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहे। बेनज़ीर भुट्टो, उनके भाइयों की बेनज़ीर भुट्टो से लड़ाई ये थी कि ये डील करने, वो भाई कहते समझते थे कि ये डील करने जा रही हैं ज़िया-उल हक साहब के साथ। और खैर से फिर जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा, जैसे मैंने बताया, इन्होंने वेलकम किया और फिर सियासत की। मुश्किल वक्त आया, वो भी निकल गई। जरदारी साहब डील करके जब जेल से सीधा मुशर्रफ साहब से अमीन फ़हीम के ज़रिए वो भी निकल गए। अच्छा, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब वो थे जो ज़िया-उल हक साहब की पैदावार थे, मार्शल लॉ की एडमिनिस्ट्रेटर की पैदावार थे। और जब जुनेजो हुकूमत बरतरफ हुई तो ज़िया-उल हक के साथ खड़े थे और दोनों मरतबा मुश्किल वक्त आया, दोनों मरतबा मुल्क से बाहर चले गए।